नमस्कार। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए 34 वर्षों के अंतराल के बाद जुलाई 2020 में हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का उद्देश्य छात्रों की सोच और रचनात्मक क्षमता को बढ़ाकर सीखने की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाना है। नई शिक्षा नीति में स्कूल स्तर के साथ साथ उच्च शिक्षा में कई बदलाव शामिल हैं। आइए इसे जरा विस्तार में समझते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति बनाई गई है, जिसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। वर्ष 2030 तक इस नीति के पूर्ण रूप से लागू करने की आशा है। भारतीय संविधान के अनुसार बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह नीति उसी दिशा में की गई एक उत्कृष्ट पहल है। आइए नई शिक्षण नीति में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों को क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यालय शिक्षा की। विद्यालय शिक्षा 10+2 मापांकन को 5+3+3+4 मॉडल द्वारा बदल दिया गया है। यह निष्पादन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज, इसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग अवधि शामिल होगी। प्रारंभिक चरण, यह 8 से 11 वर्ष की आयु के साथ कक्षा 3 से 5 का गठन करता है। मध्यम चरण, यह 11 से 14 वर्ष की आयु के साथ कक्षा 6 से 8 का गठन करेगा। माध्यमिक चरण, यह 14 से 19 वर्ष की आयु के साथ कक्षा 9 से 12 का गठन करेगा। इन 4 वर्षों को बहुविषयक अध्ययन के लिए विकल्प के साथ जोड़ा जाएगा। अब केवल एक अनुशासन में अध्ययन करना आवश्यक नहीं होगा। NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। छात्रों को केवल 3 बार यानी कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8वीं में परीक्षा देनी होगी। कला और विज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों तथा व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच कठोर विभाजन नहीं रहेगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेलों के बीच बहुविषयक और समग्र शिक्षा का प्रावधान भी है। नीति के अंतर्गत कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट आदि को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। कुछ बदलाव पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को लेकर भी किए गए हैं, जैसे पहला, कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अंतर नहीं होगा। दूसरा, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। तीसरा, NCERT द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन भी तैयार किया जाएगा। परख निकाय की स्थापना की जाएगी जो छात्रों की प्रदर्शन का आकलन करेगा। इसका दूसरा पहलू है उच्च शिक्षा। NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्षों के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि यह परास्नातक और पीएचडी के बीच एक मध्यवर्ती पाठ्यक्रम था। नई शिक्षा नीति एनईपी में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की परिकल्पना की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल NAC, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HGFC। गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज MERU की स्थापना की जाएगी। डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। विशेष बिंदु। आकांक्षी जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र स्पेशल एजुकेशनल जोन्स के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगा। गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार। शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति से संबंधित कार्यान्वयन और चुनौतियां। नई शिक्षा नीति भारत के 21वीं सदी के आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों के अनुरूप है, परंतु इन्हें प्राप्त करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। राज्यों का सहयोग। जबकि NEP 2020
एक राष्ट्रीय नीति है। शिक्षा भारतीय संविधान में समवर्ती सूचना के अंतर्गत आती है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों की शिक्षा में भूमिका है। राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार नीति को अपनाने और अनुकूलित करने की आवश्यकता है। समितियों का गठन। नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए विभिन्न समितियों और निकायों की स्थापना की जाती है। इनमें नए पाठ्यक्रम ढांचे का मसौदा तैयार करना, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देश और मूल्यांकन विधियों में सुधार शामिल हैं। यह एक टाइम टेकिंग प्रक्रिया भी हो सकती है, जो NEP के कार्यान्वयन के समय को बढ़ा सकती है। पाठ्यचर्या विकास। NEP 2020 के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पाठ्यक्रम का संशोधन है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT और राज्य स्तरीय शैक्षिक निकायों को नीति के उद्देश्यों के अनुरूप नए पाठ्यक्रम ढांचे विकसित करने का काम सौंपा गया है। इसके समयानुकूल पूर्ण होने के लिए दोनों में आपसी सामंजस्य जरूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों को नीति द्वारा निर्धारित शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधियों में परिवर्तनों को अपनाने में मदद करने के लिए व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बुनियादी ढांचे का विकास। NEP 2020 के कई पहलुओं जैसे डिजिटल शिक्षा और लचीले शिक्षण मार्गों के लिए प्रौद्योगिकी एकीकरण, पुस्तकालयों और प्रयोगशाला सुविधाओं सहित शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। मूल्यांकन सुधार। यह नीति रटने से बचने के लिए मूल्यांकन के तरीकों में बदलाव का आह्वान करती है। नए मूल्यांकन मंडल को विकसित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। समानता और समावेशन। शिक्षा में असमानताओं को दूर करने के लिए विभिन्न सकारात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बेहतर पहुंच का प्रावधान शामिल है। इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। उच्च शिक्षा सुधार। उच्च शिक्षा में बदलाव, जिसमें 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की शुरुआत, अनुसंधान केंद्र स्थापित करना और संकाय गुणवत्ता में सुधार शामिल है। इसके लिए पर्याप्त योजना और निवेश की आवश्यकता है। सामुदायिक सहभागिता। NEP 2020 की सफलता सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता, स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज संगठनों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। उनकी भागीदारी एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाने में मदद कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यह नीति विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के साथ साझेदारी और समझौते स्थापित करना शामिल हैं। वित्तीय आवंटन। NEP 2020 में उल्लेखित विभिन्न पहलों को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटन आवश्यक है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को तदनुसार धन आवंटित करने की आवश्यकता है। व्यापक रूप से देखा जाए तो NEP मानवाधिकारों, संवहनीय विकास और जीवन शैली तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाले ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती है। इस तरह इसका प्रयास छात्रों को सही मायनों में वैश्विक नागरिक में तब्दील करने का है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 युवाओं को कई तरह से लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। समग्र विकास। NEP 2020 शिक्षा के लिए समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण पर जोर देता है। इसका मतलब यह है कि छात्रों को एक सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त होगी जो पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे है। यह आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल, रचनात्मक और संचार क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। लचीलापन और विकल्प। यह नीति शिक्षा में लचीलापन लाती है
खासकर उच्च शिक्षा में। यह छात्रों को कई प्रवेश और निकास बिंदुओं सहित अपने सीखने के रास्ते चुनने की अनुमति देता है। यह लचीलापन छात्रों को अपनी शिक्षा को उनकी रुचियों और करियर लक्ष्यों के अनुरूप बनाने में सशक्त बनाता है। अनुसंधान और नवाचार। NEP 2020 उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार पर जोर देता है। इससे युवाओं को अत्याधुनिक अनुसंधान में शामिल होने, नए कौशल विकसित करने और ज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति में योगदान करने के अवसर प्रदान करके लाभ हो सकता है। परीक्षा का दबाव कम करना। नीति का उद्देश्य योग्यता आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव करके उच्च स्तरीय बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े अनुचित तनाव और दबाव को कम करना है। यह परिवर्तन छात्रों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वैश्विक अवसर। NEP 2020 शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारतीय छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन करना और विदेशी संस्थानों के लिए भारत में परिसर स्थापित करना आसान हो जाता है। यह भारतीय युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों की दुनिया खोल सकता है, उन्हें विविध दृष्टिकोण और अनुभवों से अवगत करा सकता है। कौशल विकास। यह नीति व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देती है। यह युवा व्यक्तियों को व्यवहारिक कौशल और ज्ञान से लैस कर सकती है, जो नौकरी बाजार के लिए सीधे प्रासंगिक है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता की वृद्धि होगी। डिजिटल साक्षरता। डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देना युवाओं को डिजिटल युग के लिए तैयार करता है। यह उनकी डिजिटल साक्षरता और दक्षता को बढ़ाता है, जो आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में आवश्यक है। समानता और समावेशन। NEP 2020 का उद्देश्य शैक्षिक असमानताओं को कम करना है और विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना है। यह सुनिश्चित करता है कि युवाओं के एक बड़े वर्ग को बेहतर शिक्षा प्रणाली से लाभ उठाने का अवसर मिले। सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य। यह नीति शिक्षा में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के एकीकरण पर जोर देती है। इससे युवा व्यक्तियों में नैतिकता, मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है। उद्यमिता। नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देकर NEP 2020 उद्यमिता के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। यह युवा व्यक्तियों को उद्यमी बनाने और आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित और सशक्त बना सकता है। NEP 2020 अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ स्थानीय भी है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शैक्षिक सुधारों के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। अभी तक नई शिक्षा नीति से जुड़े कई और कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। इनमें निपुण, भारत मिशन, विद्या प्रवेश, दीक्षा और निष्ठा शामिल हैं। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य तीसरी कक्षा पूरी होने तक बच्चों में पढ़ने, लिखने और अंकगणित से जुड़े कौशल में सुधार लाना और उनकी सीखने की क्षमता को धारदार बनाना है। विद्या प्रवेश पहली कक्षा के बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 3 महीनों के इस कोर्स में बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए तैयार कराया जाता है। दीक्षा ई-सामग्री मुहैया कराने से जुड़ा कार्यक्रम है। इसमें पोर्टल के जरिए शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। निष्ठा माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ा कार्यक्रम। निष्कर्ष कुल मिलाकर कहें तो NEP 2020 सचमुच हर लिहाज से एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। इस नीति के तहत तमाम दूसरे मसलों के साथ साथ शैक्षणिक मुद्दों और ढांचागत विषमताओं से निपटारे पर जोर दिया गया है। इसमें 21वीं सदी में भारत की जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाने
और छात्रों को भावी मांग के हिसाब से तैयार करने का खाका खींचा गया है। धन्यवाद।